जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ 10 क्लास के लिए है बिंदु संरचना। बिंदु संरचना कैसे बनता है, यदि आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आज टोटल का टोटल क्लियर होने वाला है। कन्फ्यूजन टोटल दूर हो जाएगा और बेहद अच्छे तरीके और शानदार तरीके से समझ में आएगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो फटाफट से हम क्लियर कर देते हैं, बस आप वीडियो में बने रहे। अगर सीखना है आपको तो वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे चुटकियों में सिखाते हैं। और आज के बाद पक्का आप बनाने वाले हैं, पक्का बनाने वाले हैं, क्योंकि बेहद सिंपल तरीका से बनता है, बस जानने की एक बार जरूरत होती है। क्या है हमारा बिंदु संरचना? तो बिंदु संरचना कहने का मतलब कि बिंदु के नाम क्यों हुआ, क्योंकि बिंदु दे दे के बनता है, इसलिए बिंदु संरचना। और बिंदु मतलब क्या होता है? बिंदु मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। और किसी भी तत्व को अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश हो जाता है। बाकी जितने भी तत्व हैं उनको अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कुछ के पास खुद का होता है, कुछ बाहरी से लेते हैं, वही हमारा बिंदु संरचना कहलाता है। तो देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें आपको याद रखना होगा परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या और निकालने आना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन की, कौन से तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई बात नहीं, हम रटने की आपको जरा से भी सलाह नहीं देंगे, टोटल चीज समझाएंगे बारीकी से। वो भी सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए आपके, और आपका समय जो हुआ बेहद इंपॉर्टेंट हम समझते हैं, इसीलिए आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चुटकियों में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा H2 दिया हुआ है। तो H2 कहने का मतलब कि H और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इसका 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन का? तो 1 होता है। 1 होता है बाहरी कक्षा में। अष्टक पूरा होने के लिए मात्र हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक किसी के साथ साझा कर लेगा जो इससे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके साथ सट जाएगा, हो जाएगा बात खत्म। उसके बाद है क्लोरीन। तो अभी बनाए नहीं है, थोड़ा सा आपको संयोजकता हम निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि कैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन Cl17, परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तोड़ा जाता है वो तोड़ा जाता है 2, 8, 18 और 32, 32 ऐसे करके टूटते रहता है। इसे हम एक अलग वीडियो आप लोग को बताएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना आप लोग को सिखाएंगे। तो क्लोरीन 17 होता है। चलिए आज फाइनली हम ऐसे ही तोड़ करके आपको बताते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 18 नहीं है तो 18 के नीचे तक हमें चाहिए, जितना चाहिए उतना लिखेंगे। लेकिन ये भी एक नियम है कि या तो 8 लिखे, 1 से लेकर के 7 तक लिख सकते हैं, 8 तक लिख सकते हैं, 8 के बाद 9 नहीं लिख सकते हैं, आप 8 लिख करके फिर जा सकते हैं, ये आपका नियम होता है। तो हमें चाहिए कितना? तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 18, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 18। लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए। देखिए 2 और 8 10 हो गया, हमें चाहिए 17, यानी कितना कमरा? 7 कमरा। तो 8 तक आप लिख सकते हैं, यानी 7 हम लिख दिए। तो जो सबसे लास्ट में आता है यही आपका हो जाता है कि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितना हो गया? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या पढ़े कि किसी भी तत्व को अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन के मात्र कितना चाहिए? तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम रहा है। तो टोटल को हम थोड़ा सा बारीकी से आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। देखिए O8 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O8 कहने का मतलब कि ऑक्सीजन इसकी परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। अब 8 तो परमाणु संख्या हो, लेकिन इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में तो 2 हो चुका, कितना और जोड़ेंगे? 8 हो जाएगा। तो कितना? तो 6 दे देंगे, 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। यानी ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। लेकिन अष्टक पूरा होने के लिए कितना चाहिए इसे? तो अष्टक पूरा होने के लिए 6 खुद के पास है, अष्टक होने के लिए 8 चाहिए था, तो खुद के पास 6 है, तो कितना कमरा? मात्र 2 कमरा। यानी ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, तभी आप बिंदु संरचना बेहद अच्छे तरीके और शानदार तरीके से। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 चाहिए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपको इसीलिए बारीकी से हम समझा दे रहे, तोड़ दे रहे प्रत्येक वर्ड को, कि बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए सी को देख लेते हैं। कार्बन सी है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो चुका है, तो सी कार्बन C6 होता है, यानी परमाणु संख्या जो होता है कार्बन का वो 6 होता है। लेकिन इस कार्बन की बाहरी कक्षा में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप आसानी तरीके से आप तोड़कर क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। क्योंकि कार्बन C6 होता है तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 तक आप लिख सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए मात्र कितना? 6 चाहिए। तो 2 लिख के कह दे कितना चाहिए? 4।
4 लिख दे, यानी कार्बन की बाहरी कक्षा में आपसे पूछ दिया कि बाहरी कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे 4। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 4 खुद के पास है, ये 4 किसी से ले लेगा, यानी 4 चाहिए कार्बन को। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे आपका सब क्लियर हो गया होगा। देखिए एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N7 होता है, यानी परमाणु संख्या नाइट्रोजन का 7 होता है। इसे तोड़ेंगे तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 होता है, लेकिन 8 तोड़ेंगे तो 8 10 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ 7 चाहिए। तो कितना कम रहा है, 2 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा, यानी 5। तो 5 हुआ, ये क्या हुआ, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अष्टक पूरा होने के लिए 8 चाहिए, यानी 5 खुद के पास है, 3 किसी से पैचा ले लेंगे, हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन को अष्टक पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब कैसे बनता है हम यहाँ तक निकाल दिए हैं, सभी बाकी क्लियर हैं, सभी आपका क्लोरीन निकाल कार्बन टेटल इतना नहीं आते, इससे बेसी नहीं आपके आएंगे, इससे बेसी कुछ भी नहीं आएगा। चलिए तो फटाफट से हम क्लियर कर लें, बस आप लोग वीडियो में सिर्फ बने रहिए, देखिए ना कैसे मजा आने वाला है, कैसे मजा आने वाला है। पहला है हाइड्रोजन H2, तो H2 कहने का मतलब कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हुआ, 2 डबल है H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अष्टक हाइड्रोजन को अष्टक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद खुद का 1 था, इसके बाद खुद का 1 है। अब अष्टक कैसे पूरा करेगा, क्योंकि 1 है लेकिन 1 अष्टक पूरा होने के लिए 2 चाहिए, तो दोनों आपस में दोस्ती करेगा, साझा करेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। कहे कि 1 तुमको हम दे देते हैं, तुम हमको 1 दे दो, दोनों का बात बराबर हो जाएगा। चलिए ये हाइड्रोजन है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को मांग लिया, तो देखिए ये हाइड्रोजन गिर गया, यानी 1 का कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये अष्टक का क्या हो गया, पूरा हो गया। जब ये पहले इससे ये पहले दिया इसको इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक ये पूरा अस्थिर हो गया। अब ये कहेगा कि हम तुमको दिए, तुम हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको भी अस्थिर होना है। तो चलिए ये भी अभी क्या कर लेगा, इससे ले लेगा, ये देखिए ये भी हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बिंदु संरचना बन करके रेडी हो गया। एकदम था ना इजी, एकदम था इजी। चलिए फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपका पहला बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया बिंदु संरचना, इतना ईजी बनता है। दूसरा है Cl जो है तो Cl2 होना चाहिए, Cl2 होना चाहिए, क्योंकि Cl अकेला कैसे बनेगा, अकेला अभिक्रिया नहीं होता है, जब तक न 2 या 2 से अधिक तत्व मिले तो अभिक्रिया कैसे होगा। चलिए Cl2 लिए, तो Cl2 कहने का मतलब कार्बन डबल है, सॉरी क्लोरीन, तो क्लोरीन डबल लिख दिया, 2 क्लोरीन लिख दिया। देखते जाए, सिर्फ नजरें गड़ाए रखे बोर्ड पे। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मात्र कितना कम रहा है, तो 1 कम रहा है। तो ऐसे कहेगा कि क्लोरीन तुम हमें 1 दे दो, हम अस्थिर हो जाएंगे। अब ये कहेगा तो तुम भी हमें 1 दे दो, हम भी क्या हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। तो आपस में बात करके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन ये भी। लेकिन कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी क्लोरीन है, बार बार कार्बन बोला जा रहा है, सॉरी। तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं। तो 7 होते हैं, मतलब 1 दे चुका है, कितना बच रहे होंगे, 6 बच रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 7। अब ये भी क्लोरीन के पास तो होगा 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तो 1 यहाँ पे लिख चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया बाहरी कक्षा में। अब अष्टक पूरा होने के लिए कितना मात्र कम रहा था, तो ये क्लोरीन इससे मांगेगा 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन मात्र लेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए, अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे जोड़िए तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। चलिए इसका 2 2 4 2 6 1 7 है, लेकिन ये भी तो दिया था इसको, तो ये भी तो मांगेगा 1 इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ये आपका बन गया क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, ये बिंदु संरचना आपका बन करके रेडी हो गया। तो आई होप कि बेहद अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। O2 है, O2 है, देखिए O क्या, तो O डबल है। अब यहाँ इससे O2 भी आप आपस में क्या करेगा, अरे कभी कभी होता है ना, कभी आप लोग 2 दोस्त मिले गए, मान लीजिए कि चले जाते हैं किसी दुकान में, किसी के पास पैसा बेसी है और किसी के पास कम है, कोई 5 रुपये लेके गया होगा, कोई 10 रुपये लेके गया होगा, समोसा हो गया 7 रुपये। अब कैसे काम चलेगा, तो कहेगा 5 रुपये वाला कि तुम हमें 2 रुपये दे दो, तुम 2 रुपये दे दो, तुम भी खा लोगे हम भी खा लेंगे, यानी आपस में क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, तत्व क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों का समझौता करते हैं और अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को पुराते हैं और दोनों अस्थिर हो जाते हैं। बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन कम रहा अष्टक पूरा होने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा है, तो क्या करेगा, ये कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो ये भी कहेगा कि तुम भी हमको दे देना, तो बात बराबर हो जाएगा। तो चलिए 6 इलेक्ट्रॉन थे,
कम रहा है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे, तो 2 साझा करेंगे इसलिए इधर से लिख देते हैं। बाकी बच गए 4, तो इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए, या चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, बाकी इसका इधर ही रह जाएगा। आप ये साइड भी यहाँ पे बिंदु दे सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, तो ये ऑक्सीजन जो है इससे 2 मांगेगा, तो देखिए अपना अष्टक पूरा कर लिया। 2 2 4 2 6 2 8। अष्टक पूरक मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपको बार बार बता रहे हैं कि समोसा खाने के लिए आप निकले हैं घर से, 7 रुपये लेकर के निकले हैं, समोसा हो गया 8 रुपये। अब 1 रुपये के चक्कर में आप समोसा नहीं खा पा रहे, अब व्याकुल है, कभी उससे मांगने जा रहे, कभी उससे मांगने जा रहे, कभी उससे, कोई ना कोई एक मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो उससे क्या कर लीजिएगा, मांग लीजिएगा 1 रुपया, आपका बात खत्म। यानी आप समोसा खा लीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। उसी हाल यहाँ पे करता है, तत्व लोग करते हैं। अष्टक पूरा नहीं है, व्याकुल है, कभी इसके साथ सटेंगे, कभी उसके साथ सटेंगे, और उसी के साथ सटेंगे जो इलेक्ट्रॉन को देगा जितना चाहिए। तो यहाँ पे 2 चाहिए था, तो 2 अपने आपस में क्या कर लिए, इन लोग डिवाइड कर लिए, बांट लिए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे भी ले लेगा। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये भी आपका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आई होप कि टोटल समझ में आ रहा होगा, जरा से भी कन्फ्यूजन नहीं होगा बिंदु संरचना। और आज के बाद तो पक्का नहीं समझ, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम बेहद बारीकी तरीके से आप लोग को समझाते आ रहे हैं। चलिए अब थोड़े से हार्ड लेवल में हिल जाते हैं। क्या है, H2O है, H2O है, और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। कैसे क्लियर होगा बस देखते जाएं। H2O, तो H2O है, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, जो कम रहेगा उसको बीच में, और जो ज़्यादा रहेंगे उसको बाहर बाहर रख देते हैं। तो एक इधर हाइड्रोजन को देते हैं, किधर हाइड्रोजन को देते हैं। अब बात रहा में कि पुराना है, अष्टक पुराना है दोनों को, कैसे आप पुराइएगा अष्टक। तो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मात्र कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो एक ही को 2 नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को मात्र कितना चाहिए, 1। तो 1 तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास खुद के था, खुद एकक है, लेकिन हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा कि एक इधर कार्बन से ले लेगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, एक इधर कार्बन से ले लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 थे, तो 2 तो साझा करेगा, बाकी बच जाएंगे कितना, 4। तो 2 इधर दे दीजिए, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, हो गया। 2 चाहिए ऑक्सीजन को अष्टक पूरा होने के लिए, 2 मिल भी गया 2 हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन भी अपना क्लियर हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब तो हाइड्रोजन अष्टक पूरा कर लिया, अब बात है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन भी अपना अष्टक पूरा करेगा, क्योंकि पहले ही दे चुका है, पहले ये पैसा दे चुका है, तो बाद में मांगेगा ही मांगेगा। देखिए आपका ये क्लियर, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, ये आपका गोल घेरा इसी टाइप से घूमेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, क्या बात है। चलिए ये न रही बात, कुछ बात बनी। चलिए CO2 है, देखिए CO2 भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। कैसे बनेगा, अभी जस्ट पढ़ के गए कि जो कम रहेगा उससे बीच में, और जो बाहर रहेगा उससे, जो ज़्यादा रहेगा उससे बाहर। तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन क्या 2 है, तो ऑक्सीजन एक इधर देते हैं, एक इधर दे देते हैं। बस थोड़ा सा खाली आप दिमाग खोल के रखिएगा, क्योंकि सीधा माइंड में खुपेगा। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चाहिए कितना, तो 4 चाहिए। अब 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो क्या करेगा, 2 इधर दे देगा और 2 इधर दे देगा। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 6, इसे कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 इधर से साझा करेगा, तो 2 भी इससे साझा करेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इधर दिया और 2 इधर साझा कर लेगा, 4 ही इसके पास हो गया। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितना, 6, तो 2 के साथ साझा किया, लेकिन इसके पास अभी कितना बच रहा है, 4 और बच रहा है, 2 और 2 4। यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही हाल है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जी, क्या किसके, देखिए ये तो कार्बन का लिखा हुआ था ना, कार्बन का था। ऑक्सीजन का कितना है, तो बाहरी कक्षा में 6 है, 6 है, तो 2 चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए, तो 2 इधर दे देंगे, बाकी 4 इधर लिख दीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, अष्टक पूरा आएंगे। चलिए ये आपको ऑक्सीजन कार्बन से ले लिया, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ऑक्सीजन खुश। यहाँ भी ऑक्सीजन खुश, 2 2 4 2 6 2 8। अब बात रही कार्बन की, तो कार्बन भी खुश होगा, क्योंकि पहले दे चुका है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इन लोग को दिया, तो इन लोग स्थिर हो गया। अब कार्बन भी कहेगा कि तुम लोग हमको भी दो, क्योंकि हम तुमको पहले दिए हैं। चलिए तो बात बन गई इसका भी, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, हम भी खुश, क्लियर। बेहद अच्छी तरीके से टोटल समझ में आ रहा होगा। तो ये आप टोटल का टोटल आप बना सकते हैं। चलिए इसे भी देख ले फटाफट से, थोड़ा हम ज़्यादा क्वेश्चन को लिमिट ले लिए थे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद फिर आप लोग को कन्फ्यूजन कभी लाइफ में होगा ही नहीं। अगर ये आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा,
क्योंकि यहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो समय दीजिए आप लोग। चलिए NH3 है, NH3 है, कहने का मतलब कि नाइट्रोजन एक है तो बीच में बाकी हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को कने बैठाएंगे, तब दिमाग लगाएंगे कैसे बनाएंगे। देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 चाहिए तो 3 गो से साझा करेगा तो 1 2 और 3 गो से साझा किया, लेकिन बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। चलिए ना 2 कहीं पे बैठा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो 3 गो से साझा करेगा तो 3 गो कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था हाइड्रोजन। चलिए एगो देगा एगो ले लेगा, ये हाइड्रोजन एक देगा और एक ले लेगा, ये हाइड्रोजन एक देगा और एक ले लेगा। हाइड्रोजन तो अस्थिर हो गया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। बात रही अब कार्बन सर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी एक एक दिया था तो एक एक ले लेगा इन लोग से भी। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, अपना नाइट्रोजन भी अष्टक पूरा लिया। हो ना गया, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट से हम क्लियर कर लेते हैं टोटल को। अब आपका बन गया N2, तो N2 कैसे बनेगा, N डबल है 2 है यानी डबल है। अब जो हमें नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब और तो हाइड्रोजन इसके साथ बचा नहीं है, केवल अपने में है। तो बात करें कि हम लोग 2 ही हैं, 2 हैं और हमें कितना कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे कीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लें हम लोग, साझा कर लेंगे, दोनों अष्टक खुश हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन का इन लोग क्या करेगा, साझा करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की कमी था। हमें है बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 से साझा नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। मात्र कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, 3। तो 3 साझा किया तो 2 इधर इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये भी क्या करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन साझा कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कहीं पर बैठा दीजिए। चलिए ये देखिए अपना अष्टक पूरा कर लिया, 3 3 6 6 2 8। ये भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा कर लिया। क्लियर। चलिए आज के बाद आपको जरा सा भी इतनी से भी दिक्कत नहीं करेगा। ये N2 हो गया CCl4 था, सॉरी CCl4। तो ये कैसे बनेगा CCl4, कैसे, तो कार्बन एक है लेकिन क्लोरीन कितने 4 है, तो 1 2 3 और 1 4 दिए। क्यों दिए, एकदम शॉर्ट में बना देंगे, क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो मतलब 4 को क्लोरीन से भी क्रिया करेगा, तो 1 2 3 4 हो गया। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 होते हैं तो 7 होते हैं मतलब 1 कम रहा अष्टक पूरा होने के लिए, तो 1 इधर दे देते हैं, बाकी इधर दे दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी वही है, तो 1 दीजिएगा, बाकी इधर देते हैं 2 3 4 5 6 7। इधर 1 है, इधर सॉरी ये तो कार्बन का था, इधर क्लोरीन के देते हैं, 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर है तो इधर भी देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 7। चलिए देखिए अपना अष्टक पूरा 2 2 4 2 6 2 8, क्लोरीन अष्टक पूरा कर लिया। ये आपका क्लोरीन अष्टक पूरा कर लिया, ये आपका क्लोरीन अष्टक पूरा कर लिया, ये आपका क्लोरीन अष्टक पूरा कर लिया। अब बात रहा कार्बन की, क्योंकि कार्बन तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया, अब उस बात रहा कि सबसे लेगा। तो देखिए यहाँ से 1 लेगा, इसको दिया था 1, इससे भी ले लेगा और इससे भी लेगा और इससे भी लेगा। ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेसी हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन भी खुश क्लोरीन भी खुश, हो गया ना अष्टक पूरा का पूरा। आप लोग का ये बिंदु संरचना आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहद अच्छे तरीके से। चाहे तो आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बचे हुए चलिए तो 2 आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, 2 आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कार्बन बचा हुआ है। चलिए हम देख ही लेते हैं क्या आप लोग पे छोड़े। देखिए CH4 है, तो कार्बन 1 है, क्लोरीन हाइड्रोजन 4 है। चलिए 4 हाइड्रोजन को बैठा देते हैं बगल में, क्योंकि बाहरी कक्षा में कार्बन के कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 को साझा करेगा। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 देगा 1 ले लेगा। ये हाइड्रोजन के पास 1 था, खुद से 1 ले लिया, कार्बन से 1 था, 1 हाइड्रोजन से ले लिया, सॉरी 1 हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 कार्बन से ले लिया। क्लियर। तो कार्बन भी सबसे क्या करेगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर बन गया ये आपका। एक और बचा हुआ, इससे भी हम फटाक से क्लियर कर लेते हैं। इससे बेसी आपसे यहाँ जब भी पूछेगा तो इतने ही में से आपसे पूछेगा। देखिए C2 है, कार्बन का हमारा 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने 6 है। चलिए तो कैसे क्लियर होगा, इसे आप बेहद अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। 4 होते हैं और हमें हाइड्रोजन कितना 6 है, तो 6 है, तो कहने का मतलब कि 3 इधर बैठा, 3 को इधर से साझा करेगा, 3 इधर से साझा कर लेगा, 1 2 और 1 3,
3 हाइड्रोजन इधर से साझा कर लेगा और एक इधर से साझा कर लेगा, बस देखिए 4 होते हैं तो 1 2 3 1 4। कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन की 4 कक्षा में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब रह गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के पास खुद का एक था, एक कार्बन से ले लिया, खुद का एक पास था, खुद हाइड्रोजन से कार्बन से ले लिया, अपना अपना अष्टक क्या कर ले रहा है, इन लोग पूरा कर ले रहा है। तो जब कार्बन दिया था हाइड्रोजन को तो इस कार्बन भी एकक लेगा इलेक्ट्रॉन इन लोग से, तो देखिए ये 2 2 4 2 6 एक साथ हो रहा है, लेकिन ये भी इससे अभिक्रिया कर लेगा, इस कार्बन से भी एक चाहिए, तो 8 अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब बात रही इस कार्बन की, तो ये हाइड्रोजन दिया ले लिया, हाइड्रोजन दिया और ले लिया, ये हाइड्रोजन देगा एक अपना ले लेगा। अब इसको भी अष्टक पूरा करना है, तो ये भी किसको किसको दिया है, इस हाइड्रोजन को, इसको, इसको और कार्बन को भी एक दिया है, देखिए यहाँ पे कार्बन दिया है, तो सबसे ले लेगा, तो एक दिया था इस ले लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। चलिए 2 2 4 2 6 2 8, ये भी खुश, ये भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, यानी टोटल का काम हो गया। तो हम बेहद अच्छे तरीके से टोटल का टोटल बिंदु संरचना एकदम सीधा माइंड में गया होगा, आवाज़ के बाद कभी आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं करेगा बिंदु संरचना। अगर वीडियो पसंद आया है ज़रा सा भी तो वीडियो को लाइक ठोको, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो धमाल होने वाला है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। सभी को जय हिंद, जय भारत।